तो नमस्कार किसान भाइयों, अब हम लोग सिंजेंटा के स्टॉल पे जाते हैं और ये देखो काफ़ी सारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं, इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर होडिल कुमार सिंजेंटा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। और आज हम रूपापुर DCM शुगर मिल में हैं। यहां हम गन्ने की फसल के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे कि गन्ने की जो फसल है ये आपके लिए कितनी उपयोगी है। जिससे आपके जो भी अर्थ के विषय पे अगर देखा जाए, जो किसानों की आमदनी के हिसाब से क्रॉप देखी जाए तो ये बहुत ही अच्छी क्रॉप है, जिससे आपका लेवल जो आपका इकोनॉमिक स्टेटस है वो अच्छा होता है ना। गन्ने की जो फसल के बारे में बात करें किसान भाइयों, गन्ने की फसल में शुरुआत से लेके लास्ट तक बहुत सारी समस्याएं आती हैं। गन्ने की फसल जब किसान बोता है तो आप देखते हैं कि सबसे पहले ये चिंता रहती है कि जो मैं अपना बीज उसमें डाल रहा हूँ उसमें से अंकुरण कैसा आएगा, जमाव आएगा या नहीं आएगा। शुरुआती अवस्था में दीमक की समस्या आती है, वाइट ग्रेव की समस्या आ जाती है और एक जमाव की समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से फसल काफ़ी कमज़ोर होने की स्थिति में रहती है। दूसरी समस्या, जब गन्ना बाहर आ जाता है, गन्ने की बाहर निकल के आ जाता है और गन्ने की जैसे जून तक अगर देखा जाए तो बहुत सारे कीड़ों का अटैक आता है। जैसे जैसे टिलरिंग गन्ने के अंदर होती है, जैसे कल्ला निकलने लगता है, उस समय आप देखेंगे अर्ली सूट बोरर, अंगोला वेदक और दूसरा टॉप सूट बोरर, इस तरह के जो कीड़े हैं ये आ जाते हैं, जिनकी वजह से 35 से 40% तक फसल का नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, इसकी भी एक समस्या है। इसके साथ साथ फसल आगे चलती है तो आप लोग देखते हैं कि इंटरनोड बोरर का अटैक आ जाता है बरसात के समय में। और उसके बाद आप देखते हैं एक लाल सड़न की बीमारी है। हरदोई की अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें एक लाल सड़न है। लाल सड़न की वजह से भी किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये एक समस्या है। इसके साथ साथ जुलाई अगस्त में आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक आ सकता है, बहुत सारे इंसेक्ट का अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से किसान को नुकसान होता है। आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम 4-5 कीड़ों की बात करेंगे और जो समस्या रियली है किसान जूझ रहा है उसकी बात करेंगे। पहली समस्या में अगर देखा जाए बुवाई वाली जो अवस्था है, बुवाई के समय किसान को क्या करना चाहिए। आज हम सिंजेंटा क्या लेके आई है आपके लिए उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंजेंटा आपके लिए बुवाई के समय पर कैपकेडिस लेके आई है। इसके बुवाई के लिए ये सिंजेंटा जो है कैपकेडिस लेके आई है। कैपकेडिस से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने की जो विधि है, 100 ग्राम कैपकेडिस को आधा लीटर पानी में घोल लेंगे, 8 से 10 किलो रेते में मिक्स करेंगे और जो फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, जो खाद यूज कर रहे हैं, उसमें मिक्स करके लाइन में डाल देंगे। लाइन में डालने के बाद उस खेत को बंद कर देंगे। फिर आपके खेत में अच्छा जमाव आएगा और आपका तनाव मुक्त फसल रहेगी। जड़ें ज़्यादा आएंगी तो कल्ले भी ठीक ठाक आएंगे। फसल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और दीमक से आपकी फसल का बचाव हो जाएगा। दूसरी समस्या जब आती है, जब आप पहला पानी लगाते हैं, पानी लगाने के बाद गुड़ाई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो टॉप सूट बोरर की आज की समस्या आ रही है, तो उस समय आप क्या देखेंगे कि जो टॉप सूट बोरर की समस्या आजकल पूरे साल बनी रही है। अभी शुरुआत के दिनों में भी आप पिछले महीने में भी देखें, मार्च और अप्रैल में अभी एडल्ट बहुत दिखाई दे रहा है। जो तितली हम जैसे बोलते हैं वो दिख रही है। और एक तितली जो टॉप सूट बोरर की है वो 150 से 200 अंडे देने की क्षमता रखती है। इसकी वजह से नुकसान जो फसल को हो रहा है काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है। हमने अब की बार ये सॉल्यूशन किया है कि शुरुआत में आप बॉलिंग फ्लेक्सी का इस्तेमाल करें, जो 30 दिन से लेकर के 45 दिन के बीच में इसका इस्तेमाल करना है। बॉलिंग फ्लेक्सी 30 दिन से लेकर 45 दिन के बीच में बॉलिंग फ्लेक्सी को करना है। इसकी जो मात्रा रहेगी वो 250 ml प्रति एकड़ रहेगी और 400 लीटर पानी के साथ रहेगी। इसको कैसे करना है, इसको 27 टंकी डब्बे में इसको घोल लें और मतलब एक डब्बा उसमें टंकी में डालना है। इसको बनाना है, घोल बना लेना है और उसके बाद इसको बार बार मतलब एक टंकी में डाल करके फिर पानी आधा पानी भर के फिर टंकी में डालना है, फिर उसके बाद इस दवा को डालना है और उस तरह से नोजल खोल के आपको ड्रेंचिंग करनी है। आपको लाइन में इसका दवा को डालना है, उसके बाद पानी दे देना है। 24 से 48 घंटे में हर हालत में पानी लग जाना चाहिए। तो आपकी फसल अर्ली सूट बोरर, टॉप बोरर से ये बताएगी ये नई दवा आई है और ये CIB से रिकमेंडेशन है, ठीक है। और डॉक्टर बख्शी राम ने भी इसका रिकमेंडेशन दिया है। आपकी कल्ले की संख्या में भी ये इजाफा करती है। 5 स्क्वायर मीटर में अगर देखा जाए तो 2 कल्ले आप दूसरी दवाइयों से ज़्यादा देती है।
तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको करना होगा और आपको अपनी पैदावार बढ़ानी होगी। अगर ऐसे आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसके बाद हमारा दूसरा मानना है ये है कि जो कीड़ा लंबे समय तक आ रहा है, अगर देखा जाए तो ये 90 दिन तक दवाई काम करती है। इसके बाद अगर आपको और आगे समस्या आ रही है तो उसके लिए हमारे पास बटाको है। सो ये आपको 50 दिन से लेकर के इसको 50 दिन से लेकर के 90 दिन के बीच में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपने अगर पहली वो दवाई करी है तो उसके ठीक 75 से 90 दिन के बीच में बटाको का एप्लीकेशन करेंगे। जिन किसानों को लग रहा है कि मुझे पूरे साल फसल में कोई दिक्कत ना रहे, तो ये आप इसको 75 से 90 दिन के बीच में, जो गन्ने की बुवाई के 75 से 90 दिन के बीच में एक बार इसका आप डाल देंगे तो अब पूरी साल आपकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। सो जो बटाको है, बटाको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको 8 से 10 किलो रेते में मिक्स करके फिर जो यूरिया उसमें मिक्स करके सूखे खेत में खूड़ों में डाल देना है और उसके बाद पानी लगा देना है। मेरा एक सवाल था जी, जो आपने दवा बताई है तो किसानों को नुकसान तो नहीं मिलेगा इससे? हाँ, इससे किसी तरह का किसानों का कोई नुकसान नहीं है। किसान अगर इसका इस्तेमाल करता है तो किसान की फसल सुरक्षित रहेगी और किसी तरह का दुष्प्रभाव ये दवाइयाँ नहीं छोड़ती। अच्छा, तो कोई सावधानी है जो किसान रखे? हाँ, सावधानी यही रखनी है कि किसान जो रेतीली ज़मीन है वहाँ पर अगर किसान ने दानेदार दवाई बटाको का इस्तेमाल किया है तो वहाँ पर उसको दूसरा पानी 10 से 15 दिन में हर हालत में लगा देना है। कई बार किसान क्या करता है कि पानी टाइम से नहीं लगाता है, एक बार छोड़ दिया, गुड़ाई उसने कर दी तो काफ़ी समय लंबा ले लेता है और उस समय कीड़े का भी अटैक होता है। और सर जैसा कि आपने बताया कि हरदोई में रेड सड़न लोग, हाँ, लाल सड़न जो रोग है आ जाते हैं, तो उसके लिए कौन सी ऐसी वैरायटी उनको उगानी चाहिए हाँ, कि जो उसमें ना आए? वैरायटी के लिए अभी हमारी जो शुगर फैक्ट्रियाँ हैं सारी DCM श्रीराम ग्रुप जो है काम कर रहा है और बहुत सारी वैरायटी उन्होंने डेवलप की हैं, तो उनका इस्तेमाल किसान कर सकता है। उस पर ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 0238 जिस तरह से किसान की खुशहाली का एक राज है और वो आज तक छोड़ना नहीं चाहता है, तो उसको बचाने के लिए मैं ज़रूर प्रयास कर सकता हूं। और उसके प्रयास में मैं यही बोलना चाहता हूं कि हमारे पास जो है एमस्टार टॉप दवाई है जो लाल सड़न से फसल को बता सकती है। आप आगे कैमरे को ले जा सकते हैं। लाल सड़न की समस्याओं से हो परेशान, सिजेंटा के पास है सही समाधान। सो एमस्टार टॉप जो दवा है ये 160 ml 160 लीटर पानी के साथ प्रति एकड़ के हिसाब से करनी है। 160 ml प्रति एकड़ 160 लीटर पानी के साथ फॉलियर स्प्रे करना है, पत्तियों पर स्प्रे करना है और इसका जो समय रहेगा वो 30 से 45 दिन के बीच में रहेगा। एक स्प्रे कर देना है। और हरदोई डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर मैं ये कहूँगा कि दूसरा भी स्प्रे ज़रूरी है। सो दूसरा जो स्प्रे करना है वो उसके 25 से 30 दिन बाद करना है, जिसकी वजह से खेत में जो लाल सड़न की समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब रही बात उनके लिए जो रटून लगा रखा है, जो पेड़ी है, तो उस पेड़ी में 25 से 30 दिन में, कटाई के 25 से 30 दिन में एक स्प्रे करें। 160 ml दवा प्रति एकड़ के हिसाब से 160 लीटर पानी के साथ स्प्रे करें। उसके बाद दूसरा स्प्रे 25 से 30 दिन पे करना है। तो किसान के खेत में जो गन्ने सड़ जाते हैं वो नहीं सड़ेंगे और फसल सुरक्षित रहेगी। इसके साथ साथ एमस्टार टॉप जो है आपकी ये रस्ट पे काम करती है और दूसरा कंडुआ जो आ जाता है, ब्लैक स्मट आ जाता है, उस पर भी ये काम करती है। तो 3 जो बीमारी हैं उन पर के लिए ये दवा काम करती है और इसके लिए फैक्ट्री भी तैयार है। किसान को मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में इसका इस्तेमाल करें, तो उनको इसका लाभ मिल सकता है और फसल सुरक्षित रह सकती है। और था मेरा जी, ये दवा छिड़कने से पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी? बिल्कुल, पैदावार बढ़ाने के लिए ये सब दवाइयाँ, कोई कमी इस तरह की नहीं आएगी। ये दवाई कर लेंगे तो ये 4 दवाइयाँ मैंने जो बताई हैं इससे उसकी फसल सुरक्षित रहेगी। एक दवाई और हम लेके आए जो नई है, उसका नाम है कैल्स एक्स्ट्रा। किसान क्या करता है कि बहुत सारी गुड़ाइयाँ करते रहता है। फसल के बारे में देखें तो अप्रैल मई जून 3 महीने होते हैं, इसी में किसान की फसल जो है निर्धारित होती है। सो इसी बीच में गुड़ाई करता है, इसी में फर्टिलाइज़र डालता है, इसी में कीड़े की दवाई डालता है और इसमें बीमारियों की दवाई डालता है। अब क्या बात है कि यहाँ पे किसान गुड़ाई जो लगातार करता है, पूरा समय जो खर्च करता है, उसको हम बचाना चाहते हैं और उसकी पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। सो किसान भाइयों से मेरी यही अपील है कि तो किसान एक गुड़ाई अच्छी तरह से कर ले। एक गुड़ाई करने के बाद फिर किसान 8 से 10 दिन बाद पानी लगाता है। जब पहला पानी लगाने के बाद जब घास उग के आती है, 3 से 4 पत्ती की जब घास हो, 3 से 4 पत्ती की सकरी पत्ती वाली जो घास है, उसी समय उसको स्प्रे करना है। खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। सो कैल्स एक्स्ट्रा की जो मात्रा है वो 1400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसको कट नोजल से 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे करना है और सीधे लाइनों में चलना है। उसके बाद उसकी घास खत्म हो जाएगी। जो घास उग रही है वो उगेगी नहीं और वो भी घास खत्म हो जाएगी, तो फसल उसकी अच्छी रहेगी।
सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। दूसरा में यही है कि किसान भाई सिजेंटा के साथ, सिजेंटा एकमात्र ऐसी कंपनी है जो किसानों के बीच में रह के किसान का ही काम करती है और कोई दूसरा इस पर व्यापार नहीं। इसीलिए हर हाल में किसान की खुशहाली के लिए सिजेंटा जानी जाती है। पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सिजेंटा किसानों के लिए काम कर रही है। सो किसान अधिक से अधिक सिजेंटा के जो उत्पाद हैं उनका इस्तेमाल करें और अपनी फसल और अपने आप को खुद खुशहाल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सिजेंटा। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विमल कुमार है और मैं यहाँ हरदोई में जो है सिंजेंटा कंपनी में एज ए टेरिटरी मैनेजर कार्यरत हूँ। और हमारा और हमारी कंपनी का मात्र एक लक्ष्य है, हमारा किसान खुशहाल हो और उसके खेत में, गन्ने के खेत में जो भी समस्याएं आती हैं उसका जो है हर समस्या का हम समाधान करें। और हम किसानों को बीच में रह के दिन रात उन्हीं के साथ मेहनत करते हैं और हमारी कंपनी का यही उद्देश्य है। हमारा किसान खुशहाल है तो हम खुशहाल हैं, हमारा देश खुशहाल है।